आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। बुजुर्गियत में एकाकीपन सबसे बड़ी समस्या है। बुजुर्गों को समय बिताना अपने आप में बहुत ही कठिन होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो बुजुर्गों की देखभाल, उनके मनोरंजन एवं उनके कल्याण के लिए तमाम कार्य कर रही हैं। ऐसी ही एक सीनियर सिटीजन एसोसिएशन भाईंदर की संस्था है जो बराबर बुजुर्गों के लिए किसी न किसी तरह से कार्यक्रम करती रहती है, जिससे उन्हें किसी भी तरह का एकाकीपन महसूस न हो और उनके दिन अच्छी तरह से बीतते हुए चले जाएं। आज हम बात कर रहे हैं इस संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी नंदू पोद्दार जी से। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर इनके द्वारा जैसलपार चौपाटी पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षण महर्षि लल्लन तिवारी जी, यहाँ की पूर्व नगर सेविका सानू गोहिल जी, जोरावर गोहिल जी, समाज सेवी नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष प्यारेलाल शर्मा जी और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और बुजुर्गों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और आनंद ही आनंद आए। सभी बुजुर्गों के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है। आइए हम जानते हैं कि नंदू पोद्दार जी से इस संस्था के बारे में और आज के इस आयोजन के बारे में। ये संस्था से मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। इसके दिवंगत संस्थापक श्री मुन्ना जी शर्मा वो हमेशा बुजुर्ग लोगों के वेलफेयर के बारे में बातचीत करते रहते थे कि इन लोगों के लिए कुछ काम करें, और संस्था हमने बनाई और संस्था को यहाँ की महापालिका से भी जगह मिली सानू जी और जुराव जी गोयल के प्रयत्नों से, और संस्था गठित हुई, पंजीकृत हुई सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। आज इसके करीब 200 सदस्य हैं। सदस्य सुबह सुबह चौपाटी पे इस बहाने घूमने भी आ जाते हैं, यहाँ अखबार भी पढ़ लेते हैं, सुबह आधे पौने घंटा भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, उनका टाइम पास हो जाता है। सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग अपने मन की बात भी एक दूसरे से कर लेते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। घरों के अंदर सबसे बड़ी बात है, आजकल बुजुर्गों की कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह शाम की हस्बैंड वाइफ काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो अपने को एकाकी महसूस करते हैं, तो यहाँ आके उनको थोड़ा सुकून मिलता है। और ऐसे ही शाम को भी ये आशियाना खुलता है चौपाटी पे, वो आते हैं, घंटे 2 घंटा बैठते हैं, आपस में गपशप करते हैं। यहाँ मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं और नाश्ता पानी पिकनिक का भी आयोजन होता है। सभी तरीके से कैरम भी है, वो भी खेलने का काम है यहाँ पे है, ताशपत्ती भी खेल सकते हैं। सभी तरह का उनको माहौल अनुकूल लगता है बुजुर्ग लोगों को। तो ये एक बहुत बढ़िया महापालिका ने संस्था को एक तोहफा दिया है, तो महापालिका की तरफ से कुछ अनुदान भी दिया जाता है संस्था को, ताकि खर्चा पानी इनके वेलफेयर एक्टिविटीज में हम लोग कर सके। आज विश्व बुजुर्ग दिवस है, उसके लिए सबको, मेरी सभी बुजुर्गों को, हालांकि मैं खुद भी बुजुर्ग हूँ, 72 ईयर्स का हूँ, सभी को शुभकामनाएं। तो आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ आयोजन होते हैं क्या इन लोगों के लिए साल में? अभी पिछले 15 दिन पहले ही केशव षष्ठी में सभी बुजुर्गों के लिए घूमने फिरने का पगोडा में और हनुमान मंदिर केशव षष्ठी में हम लोगों ने पिकनिक आयोजन किया था, सभी फ्री ऑफ चार्ज। सुबह से नाश्ता पानी चाय वगैरह सभी फ्री रखा था हम लोगों ने इस एसोसिएशन के थ्रू। और बुजुर्गों का अभी और भी एक्टिविटीज करेंगे ताकि उनका मन लग सके। अभी संडे सैटरडे को भी उनको बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए नई नई योजनाएं हम लोग बनाएंगे काफी, ताकि उनका मन लगे, ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग अपना टाइम एंजॉय कर सके। यहाँ पे सबसे मेन काम संस्था का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को एकाकीपन महसूस नहीं हो, ये संस्था का उद्देश्य रहेगा। दूसरा संस्था का उद्देश्य ये भी रहेगा कि ये बुजुर्ग लोगों को क्या समस्या है उसके बारे में हम लोग उनके मन की बात सुनने के लिए भी एक पहल करेंगे। अभी नहीं है, अभी हम लोग एक पहल करेंगे कि हर बुजुर्ग 2-4 आदमी उनके मन की बात सुनेंगे कि घर में कुछ तकलीफ है क्या, बच्चा तकलीफ दे रहा है क्या,
या बच्चे की बहुत तकलीफ दे रही है क्या, या बीमारी है क्या, या घर का खर्चा कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब काफी चीजें हैं जो इन लोगों की बता नहीं पाते हैं आदमी से। वो एक पहल हम लोग करने वाले हैं मन की बात, और फिर ज्यादा से ज्यादा उनका निराकरण करने की कोशिश का हम लोग आगे ध्यान देंगे कि उनको वास्तव में क्या समस्या है उनके। काफी बुजुर्गों को दवाई की समस्या रहती है, घर वाले बोलते हैं खर्चा बहुत ज्यादा है, हम इतना दे नहीं पाएंगे, वो किसी को बोल नहीं पाते हैं। जो इज्जतदार आदमी है किसी को बोल नहीं पाता है, उनके मन की बात सुनेंगे, करेंगे, उनके लिए कुछ प्रयत्न करेंगे। ये सबसे बड़ा हमारा इस देश से सफल होगा तब जब उनकी समस्या का निराकरण अंतर्मन से होगा, तब ये समस्या का सही समाधान होगा कि वास्तव में हम लोगों ने एक संस्था का गठन किया। ये प्रोग्राम टाइम पास का तो एक अलग चीज है, वास्तव में संस्था का मेन उद्देश्य तभी सफल होगा जब उनके अंतरात्मा खुश होगी कि हाँ भाई संस्था हमारे लिए कुछ कर रही है। बच्चा तकलीफ दे रहा है, वो दे रहा है, प्रॉपर्टी के ऐसे बहुत मामले होते हैं, बच्चे बोलते हैं लाओ दे दो हमारे को, और वो बुढ़ापे में बच्चे से पैसा मांगते मांगते तंग आ जाता है, जबकि अपने बच्चों ने उसने पढ़ाया लिखाया सब किया और अपने प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी। अभी वो बच्चे उसको रहने भी नहीं देते। बहुत लोगों की ऐसी समस्याएं हैं। तो इसके लिए आप कानूनी सलाहकार उनकी उपलब्ध कराएंगे? कानूनी सलाहकार भी लेंगे, उनकी दवाई पताई का भी इंतजाम अगर वो नहीं कर सकते, उनका परिवार नहीं कर सकते, तो उसके बारे में भी ख्याल रखेंगे कि 90% लोग अपने मन की बात कह नहीं पाते किसी से। हमारी कोशिश ये रहेगी वो मन की बात कहे या अड़ोस पड़ोस से फीडबैक लेवे कि भाई इसकी फैमिली का कैसा क्या है, वो देंगे उनके बारे में। ये हम लोग अभी चालू करने वाले हैं। अनु जोरावर गोहिल जी इस क्षेत्र की पूर्व नगर सेविका हैं, इनको कार्य सम्राट नगर सेविका के रूप में माना जाता है। इन्होंने जैसलपाल चौपाटी के विकास के लिए अपना एकदम भरपूर योगदान दिया है, और वरिष्ठ नागरिकों का भी कहना है कि यह तोहफा उन्हें सानू जी के प्रयासों से ही मिला है। क्या कहेंगे सानू जी? मुझे बड़ी खुशी है कि आज सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है। वैसे तो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से हर रोज हर हफ्ते कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल है, और मैं सभी जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी को बधाई देती हूँ, दिल से बधाई देती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी ये लोग सिर्फ सीनियर सिटीजन बोलने के लिए है, लेकिन वो आज भी एक्टिव नौजवान की तरह ही है। सिर्फ वो तो एक बोलते हैं ना नंबर है 60, बाकी मुझे नहीं लगता है कि वो लोग रिटायर्ड हुए हैं, बल्कि अभी उनकी जिंदगी अभी यहाँ से शुरू हुई है। एंड मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो लोग ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरकार की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, यहाँ के भी वरिष्ठ नागरिकों को उसका लाभ मिले, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास शुरू से है, अभी भी जब ये संस्था एसोसिएशन जो चल रहा है उसके लिए जो हर महीने जो इनको वहां से जो पैसे आते हैं उसके फंड से कार्यक्रम कर दो। उसके अलावा हम एक्चुअली वो फंड के अलावा भी जो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर्स है जो हमेशा से इस संस्था को मदद करते आए हैं, और जितनी भी जो सरकार की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम लगाने वाले हैं अभी। तो वो कार्यक्रम में मैं चाहूंगी कि सबको उसका लाभ मिले, जो भी वरिष्ठ नागरिक है। अभी जैसे नंदू जी ने आपको बताया, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी कुछ पर्सनल बातें होती है जो बताना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को जो बहुत तकलीफ से गुजर भी रहे हैं, ऐसे बहुत वरिष्ठ नागरिक है, उनके साथ बैठ के उनकी समस्या का निवारण कैसे करना चाहिए, ये इसका भी एक हम कार्यक्रम लेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी दिल की बात हम बाहर निकाल के उनका समाधान करेंगे। ये संस्था खाली जैसल पार्क तक ही सीमित है या इसका दायरा पूरे मीरा भाईंदर का है? जी, पूरे मीरा भाईंदर में सब तरीके के हर जगह से यहाँ के संस्था के इस संस्था में सदस्य बने हैं, और सभी जात और धर्म के लोग हैं इसके अंदर। और मुझे बड़ी खुशी है कि सबने इसमें हिस्सा लिया, मतलब लोग इंदिरा लोक से भी आए हैं, गोल्डन नेस्ट से भी लोग यहाँ पे सदस्य बने हैं, ऐसी बात नहीं है। और मीरा भाईंदर में ऐसे 9 विरंगुड़ा केंद्र हैं। एंड कमिश्नर साहब जब यहाँ पे आए थे पहली बार, उन्होंने जो सामग्री हमें वहां से मिली है महानगर पालिका से, उसका उद्घाटन भी हमने उनके हाथों से करवाया था पिछले साल। तो वो बोल के गए थे, बड़े खुश हुए थे दिलीप डोले सर कि सबसे बेस्ट संस्था मुझे जैसलपाल की लगी जो यहाँ पे चौपाटी पे है। धन्यवाद। प्यारेलाल शर्मा जी, निवर्तमान अध्यक्ष इस संस्था के, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि जैसे ये हमारी जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है, आज पिछले 13-14 सालों से कार्य कर रही है, जो कि हमारा ये तो अभी नगर पालिका से जो फंड हमको पिछले साल 1.5 साल से मिलना चालू हुआ है, उसके पहले भी हम लोग वार्षिक उत्सव जैसे सालनपुर बालाजी का मनाते आ रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि हमारे इस संस्था के सहयोगी है
कुछ अपने मतलब और कई भामाशाएं हैं, उनके सहयोग से हम वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसके अंदर भी सभी लोग आसपास के, आजू बाजू के, यहाँ तक कि अंधेरी तक के भी हमारे ये संस्था से जुड़े हुए हैं। दूसरा अपना डेली अभी नित्य क्रम, जैसे आज पिछले 1 साल से डेली सुबह 8:15 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आरती होती है, शिव चालीसा होता है, शिव मानस स्तोत्र होता है, आधा पौन घंटे का होता है। उसके अंदर कम से कम भी 30 से 35 आदमी रोजाना इकट्ठा होते हैं। ये हमारा मतलब मुख्य उद्देश्य है। और अभी जैसे क्या है, कैरम बोर्ड का है, लूडो का है, चेस है, ये इनका भी डेली जैसे यहाँ पे ना सुबह शाम में सीनियर सिटीजन जो है, वरिष्ठ लोग बहुत लुत्फ उठाते हैं और आनंद महसूस करते हैं। और सुबह सुबह में योगा भी है यहाँ पे होता है, वो भी मतलब सुबह सुबह डेली 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का योगा का कार्यक्रम होता है। और बाकी जैसे और भी जैसे कई कार्यक्रम होते हैं। और अभी जैसे हमने 30 तारीख को पिकनिक निकाली थी, उसके अंदर भी हमारे करीबन 150 के लगभग आदमी थे। सभी लोगों ने मतलब मन से ना इतना आनंद उठाया। बागोड़ा गए थे, केशव षष्ठी गए थे, गोराई घूम के फिर के आए, तो सब लोगों ने आनंद महसूस किया। उसके बाद में जो अभी अपना आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए हमारे लिए सदस्यों के तांता लग गया। अभी हमको लास्ट में मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि भाई हमारे पास 300 से ऊपर 350 के आसपास सदस्य हो गए हैं। तो अभी एक दफा अपन आगे के लिए सदस्य का ब्रेक देंगे, बाद में अपनी जैसे कार्यकारिणी कमेटी जैसे पास करेगी वैसे अपन उनको नए सदस्य बनाना करेंगे। हमारी सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन है, इसको बने हुए तो काफी टाइम हो गया है, लेकिन ये शुरू से ही काफी कार्यक्रम करती है। मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए टाइम टू टाइम है वो मेडिकल कैंप लगाती है, अनाज का वितरण है, कंबल का वितरण है, और भी ऐसे कई मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए कार्यक्रम करती है। टाइम टू टाइम उनको पिकनिक ले जाना है, और सुबह का उनका भजन कीर्तन का है, योगा है, और शाम को कैरम वगैरह है, चेस वगैरह है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, वो नित्य होते हैं ये कार्यक्रम, और पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सहयोग हमारे महानगर पालिका का है। बाकी क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो अपना भी कंट्रीब्यूशन देके इसको अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं। और पिछले पूरे साल में हमारे कम से कम भी 10-12 कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जो बहुत अच्छे सक्सेसफुल है। उसमें क्या है, कम से कम 150 से 200 आदमी हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और पूरा आनंद उठाते हैं उसका। जैसा कि आपने देखा, जैसलपाल चौपाटी पे सीनियर सिटीजन डे आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नाम की संस्था है जिसने यह आयोजन किया है, और बुजुर्गों में एक अजीब उत्साह, एक अजब तरह का उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग अपने आप को बुजुर्ग नहीं, अपने आप को खुद जवान समझते रहे हैं। और हमने यहाँ के संस्था के पदाधिकारियों के साथ बात की, और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं राजेश उपाध्याय, प्रवासी संदेश के लिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।